हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। ये सब्जेक्ट जो है इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है इन बीसीए फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी करिकुलम। सो अगर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दैट इज जीजीएस आईपीयू से बीसीए एनरोल किया है आपने इस साल, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता था जिसमें हमारा ऑलमोस्ट 12th वाला मैथ्स था, बट अभी आपके पास इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इट्स नॉट दैट 12th वाला मैथ्स, ये वो मैथ्स है जो प्रोग्रामिंग से काफी हद तक रिलेटेड होता है। तो इसमें जो आप पढ़ोगे आप उसके प्रोग्राम्स भी बना सकते हो, ठीक है। सो जैसे हमारे पास नॉर्मल मैथ्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी हर चीज की कोडिंग नहीं की जा सकती है ना, लेकिन यहाँ पर आप जो भी मेथड्स पढ़ रहे होगे, जो भी फॉर्मूलाज आप करोगे, वो सब आप कोडिंग में भी कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ये सब आपको प्रोग्रामिंग के और क्लोज लेकर जाएगा। और इसके अंदर अब हम देखते हैं कि हम करेंगे क्या। बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, जैसे कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स के साथ होगा, 40 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे, 60 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर रहेगा। आपके सेशनल्स अभी आने ही वाले हैं अक्टूबर में, दैट इज योर मिड टर्म एग्जाम्स, या आप उन्हें सेशनल्स कह सकते हो, जिसके ऊपर बेस्ड होंगे आपके इंटरनल मार्क्स, जो कि 40 जाएंगे, विच इज नॉट एट ऑल लेस। तो आपके असाइनमेंट्स, आपके सेशनल जो है, ये सब के मार्क्स जो है बहुत ही मैटर करेंगे फॉर योर इंटरनल 40 मार्क्स। तो आपको पूरे सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि आखिरी पेपर में कर लेंगे तब काम चल जाएगा, है ना। सो यू हैव टू परफॉर्म गुड थ्रू आउट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर हम इसका सिलेबस देखें तो आपके पास 4 यूनिट्स हैं। हर सब्जेक्ट में हमारे पास 4 यूनिट्स होती हैं। अब ये सिलेबस तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पर उससे ज्यादा इंटरेस्टेड आप इस सवाल के जवाब में होगे कि मैम ये पढ़ेंगे कहाँ से। मुझे पता है कि इसके बाद काफी कमेंट्स आने वाले हैं कि मैम कहाँ से पढ़े मैथ्स, मैम मैथ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़े, कुछ बता दो, है ना। सो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इसका जो मैथ्स है ये मैं आपको कराऊंगी यहीं पर चैनल पर, एब्सोल्युटली फ्री, राइट। सो on a huge demand, and since I have worked with these methods, तो ये वाला मैथ्स मैं आपको करा सकती हूँ। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि ये मैथ्स मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी फॉर ऑल 4 यूनिट्स। यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑन द चैनल। तो चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा बाकी भी जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, नॉट ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर बट फॉर ऑल अपकमिंग सेमेस्टर्स, यू विल बी गेटिंग हियर ऑन द चैनल, राइट। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, राइट। एंड अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सो ऐप के ऊपर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स, राइट। सो चलिए सिलेबस देख लेते हैं अब क्या है। पहला यूनिट जो है वो है प्रोबेबिलिटी। आज से ही आपको इसकी वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो प्रोबेबिलिटी जो है ये हमारा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी टॉपिक है, जो आप काफी जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो। 12th में भी प्रोबेबिलिटी होता है, उससे पहले भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पर भी हम वही प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली हम एक्सियोमेटिक डेफिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे, जिसके अंदर आपका एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाता है। वी हैव सम वेज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें रैंडम वेरिएबल, मास फंक्शन एंड ये सब आप यहाँ पर पढ़ रहे होगे, जिसके आपको क्वेश्चंस करने हैं। ऑल दो आपको सिलेबस में इसके प्रोग्राम्स नहीं है क्योंकि इसकी लैब नहीं है हमारे पास, बट अगर आप चाहो तो इन सबके प्रोग्राम्स आप सी लैंग्वेज में भी बना के देख सकते हो। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज हम यहाँ पढ़ेंगे, उसके मेथड्स हम जो है वो सी लैंग्वेज में कोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 2, सो आपकी फर्स्ट 2 यूनिट्स आपके मिड सेमेस्टर में आती हैं, और उसके बाद 2 यूनिट्स उसके बाद की जाती हैं, और फाइनल में पूरा सिलेबस आता है। सो यूनिट 2 जो है आपकी, दैट इज इंटरपोलेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। सो इंटरपोलेशन का मतलब है कि आपको एक टेबल में दी होंगी कि एक्स की ये वैल्यूज हैं, वाई की ये वैल्यूज हैं उन रिस्पेक्टिव एक्स के लिए, और अब एक एक्स दे दिया जाएगा। आपको इक्वेशन नहीं पता है बट टेबल पता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब वाई निकालना है विदाउट नोइंग द इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। सो इस इंटरपोलेशन के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस एंड लैग्रेंज फॉर्मूला आता है, ठीक है। सो ये चारों मेथड्स आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने हैं, आपको सॉल्व करने आने चाहिए। बाकायदा न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स एक फाइनाइट स्टेप्स में होते हैं, तो आप इजिली प्रैक्टिस से उसको कर लोगे। तो ये क्वेश्चंस जो आप करोगे ये मुश्किल नहीं होते, लेंदी होते हैं। सो दे आर वेरी लेंदी, और बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है हर छोटी छोटी कैलकुलेशंस का।
फॉर्मूलाज को समझना मुश्किल नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज चाहिए होगी वो होगी प्रैक्टिस, क्योंकि लेंदी होने की वजह से पेपर छूटने का भी रिस्क रहता है। ठीक है, और छोटी सी गलती कहीं होने की वजह से पूरी कैलकुलेशन गलत होने का। सो वो आपको चीजें बड़े ध्यान से यहाँ देखनी पड़ेगी। सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस में बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड हम करेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड करेंगे। इनकी हेल्प से आप किस तरह से अपनी इक्वेशंस, जैसे कि आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशंस में हो सकती है साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, आपको उसमें x की वैल्यू निकालनी है। या आपके पास हो सकता है x रेज टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब माइनस e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालनी है। सो सच काइंड ऑफ इक्वेशंस जिनका आपको x सॉल्व करना है, आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए ये मेथड्स हैं जो लिखे हुए हैं तीन, ये आपके सिलेबस में वंस व्हिच यू हैव टू डू। ठीक है, सो दैट्स योर यूनिट 2। सो ये हमारे मिड सेम तक चाहिए। फिर यूनिट 3 और यूनिट 4 आ जाता है आपके पास। यूनिट 3 है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जब हमारे पास एक्स वाई जेड की टर्म्स में मल्टीपल इक्वेशंस होती हैं और आपको उसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। इट कुड बी 4 वेरिएबल एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम गॉस के डिफरेंट मेथड्स हैं जो पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एंड यूनिट 4 आपकी है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एंड ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ये 12th वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अलग मेथड्स यूज होते हैं टू फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू और टू फाइंड द डिफरेंशिएशन। इट्स नॉट एट ऑल द वन व्हिच वी डू इन 12th क्लास मैथमेटिक्स, ये बिल्कुल भी वो नहीं है। इट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, पर इंटरेस्टिंग है, इजी है, मजा आएगा आपको करने में। सो दैट इज इट, ये हमारा सिलेबस है, नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट। इसके लिए आप जो कॉलेज में बुक बोली जाए वो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बुक नहीं भी लोगे तो भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगी। गरेवाल की जो न्यूमेरिकल मेथड्स है ये अच्छी बुक है, यू कैन ट्राई दिस फॉर प्रैक्टिसिंग दिस, क्योंकि ये सब्जेक्ट को काफी जगह पर न्यूमेरिकल मेथड्स भी कहा जाता है या अप्लाइड मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। सो इट कैन बी कॉल्ड एनी ऑफ दी टू, हम इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। आपके पास इसका जो नाम है वो है मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, सो दैट इज इट। कोई और डाउट है दिमाग में, कुछ पूछना चाहते हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर दैट। Bye for now. Channel subscribe kar lo. Share this video with all your BCA friends and like the video. Bye for now. Take care.